लखनऊ के रहने वाले मानवेंद्र सिंह, उम्र तकरीबन 50 साल के आसपास, करोड़पति कारोबारी, उनका एक बेटा और बेटे का ख्वाब नीट क्लियर करना। 2 बार वो नीट का अटेम्प्ट दे चुका होता है लेकिन उसको सफलता हासिल नहीं होती। इस बार उसका तीसरा नीट का अटेम्प्ट था। उसे लग रहा था कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा। नतीजा हुआ उसने अपने बाप को बेरहमी से मार डाला। मानवेंद्र सिंह, जिनकी उम्र तकरीबन 50 साल होती है, लखनऊ में इनके पैथोलॉजी की लैब होती है। 10 के करीब इनकी पैथोलॉजी की लैब लखनऊ में, तकरीबन 3 शराब की दुकानें, पैसों की कोई कमी नहीं। और लखनऊ के आशियाना रेजिडेंशियल सोसाइटी में 3 मंजिला बेहद ही खूबसूरत बंगला। उस बंगले में नीचे का फ्लोर है वो खाली था, पर ऊपर का जो फ्लोर था उसके अंदर उनके भाई का परिवार रहता था। और बंगले में जो 3rd फ्लोर था, जहाँ पर ये मानवेंद्र सिंह अपने बेटे और एक बेटी जो कि 11वीं कक्षा में पढ़ती थी उनके साथ रहते थे। मानवेंद्र सिंह हैं, उनकी जो पत्नी है, उनका स्वर्गवास तकरीबन 9 साल पहले हो चुका था। लिहाजा वो अपने बेटी और बेटे का पालन पोषण सिंगल पेरेंटिंग के तहत ही कर रहे थे। घर में एक मेड है, वो काम करने के लिए आती थी। मानवेंद्र सिंह जितने सफल व्यापारी थे, जितने पैसों वाले थे, उतने ही ज़्यादा मिलनसार, समाज में घुलने मिलने वाले, यारों के यार। तो अक्सर समाज के प्रोग्राम अटेंड करना, ब्याह शादी अटेंड करना, फंक्शन में आना जाना, ये सब लगा रहता था। इनका जो बेटा है उसका नाम अक्षत था, अक्षत सिंह। ये 12th तक लखनऊ की नामी स्कूल में पढ़ा हुआ। उसके बाद अब चूंकि अक्षत को नीट की तैयारी करनी थी तो उनके जो पिता हैं मानवेंद्र, उन्होंने अपने बेटे को लखनऊ में एक नामी कोचिंग के अंदर एडमिशन भी करवाया। इसने भी तकरीबन 2 बार नीट की तैयारी की, नीट के एग्जाम दिए, लेकिन नीट निकाल नहीं पाया। अभी जो डॉक्टर बनने का ख्वाब था दरअसल अक्षत का नहीं था, उसके पिता मानवेंद्र सिंह का था। वो चाहते थे कि उनका जो बेटा है वो डॉक्टर बने, क्योंकि इनके जो पैथोलॉजी की लैब थी, इनका व्यापार था, तो आगे चल करके वो डॉक्टर बनेगा और पैथोलॉजी के जो 10 से ज़्यादा जो लैब है वो ये अक्षत एक का एक पुत्र था तो ये संभालेगा। करोड़ों की प्रॉपर्टी का वारिस भी था। और घर में इनकी जो पत्नी है वो थी नहीं। तो अब घटनाक्रम कुछ ऐसा होता है कि 19 फरवरी 2026, यही 19 फरवरी, ये अपने भाई के साथ एक शादी में जाते हैं। वहाँ फंक्शन अटेंड करते हैं। उनके बाद जो उनका भाई होता है वो वापस घर की तरफ लौट आता है। और इनको उस शादी के बाद एक और शादी अटेंड करनी थी, तो वो नेक्स्ट शादी अटेंड करने के लिए चले जाते हैं और वापस घर लौटते हैं तो देर हो जाती है। 19 तारीख को रात को, आधी रात के बाद जब वो घर वापस लौटते हैं तो घर में दरवाज़ा खोलता है अक्षत। पास में जो कमरा था उसके अंदर वो 11वीं में पढ़ने वाली छोटी बहन वो रात को सो रही थी। आधी रात के बाद अपने पिता घर लौटे हैं। अक्षत दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा जब खोला जाता है तो जब शादी से लौटे थे और लिहाजा कोई मानसिकता रही होगी, तो आधी रात के बाद वो अपने बेटे को उस वक्त है जो उसका फ्यूचर डिस्कस करने लग गए कि तुम 2 बार नीट में फेल हो चुके हो, तीसरी बार नीट का अटेम्प्ट तुम्हें देना है, तुम क्या पास हो गए कि नहीं हो गए, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, तुम क्या करोगे, तुम्हारा फ्यूचर प्लान्स क्या है। ऐसा बताया जाता है कि इसी दरमियान जो बेटा था अक्षत, वो अपने पिता को बोल लेता है कि डॉक्टर बनने का ख्वाब मेरा नहीं है, ये ख्वाब तो आपका है। आप मुझे बार बार है जो दबाव दे रहे हो, प्रेशराइज कर रहे हो कि तुझे नीट करनी है, इसलिए मैं 2 बार सफल भी नहीं हुआ, इस बार मुझे नहीं लगता मैं हो पाऊंगा। तो पिता को क्रोध आया। क्रोध में पूछा तो कहते हैं अक्षत ने बताया भी कि मुझे रेस्टोरेंट बिजनेस या होटल टाइप का कुछ काम करना है, मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता। इसी बीच बाप बेटे में जो वाक युद्ध हो जाता है। अब घर में लिहाजा मैंने जैसा कि बताया इनकी पत्नी तो थी नहीं, तो बच्चे की माँ थी नहीं, तो बीच में समझाए कौन। आधी रात के बाद पिता घर लौटा है, एक पुत्र हैं दोनों। तो ये जो मानवेंद्र सिंह है इनके पास है वो रिवॉल्वर थी। बताया जाता है कि लाइसेंस्ड रिवॉल्वर थी। वो उन्होंने क्रोध के कारण अपने पुत्र पर तान ली। तो अक्षत डर गया। उसने जैसे तैसे सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश की कि ठीक है, आप कह रहे हो तो मैं नीट की तैयारी करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, मैं क्लियर करूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, जो भी उसने कन्विंस करने की
कोशिश की। इधर मानविंदर सिंह थे तो पिता भले कैसा भी हो, थोड़ा दिल पसीज ही जाता है, तो उन्होंने वो गन डाउन कर दी। बस फिर क्या था, जो ही उन्होंने वो मामला थोड़ा शांत हुआ, वो गन डाउन की, ये गन है वो पुत्र अक्षत के हाथ में आ गई। और इस बार जो अक्षत हैं, इस गहमा गहमे की लड़ाई कह दो या पुत्र का पिता के प्रति दिल में इतना क्रोध कह दो, उसने वो गन है वो अपने पिता की तरफ कर ली और अक्षत ने ताबड़तोड़ अपने पिता पर फायर कर दिए। नतीजा हुआ कि जो मानविंदर सिंह है वहीं निढाल होकर गिर पड़े। अब जब गन की आवाज़ आई और वो गिरे तो जाहिर सी बात है, पास के कमरे में जो बहन है वो सो रही थी, वो दौड़ के आई और कमरे में आके देखी तो उसके होश उड़ गए। पिता उसके फर्श पे गिरे हुए, लाश से खून बह रहा है, पास में भाई खड़ा, हाथ में रिवॉल्वर। अब शायद वो बहन चीखना चिल्लाना चाह भी रही होगी, लेकिन ये अक्षत ने उसे डरा धमका के चुप करा दिया। अब छोटी सी बच्ची जो कि 11वीं क्लास में पढ़ रही है, भाई के ऐसा उसने माहौल देखा तो डर भी गई, उसको कमरे में बंद कर दिया। अब जो अक्षत हैं ये कोई पेशेवर अपराधी तो था नहीं, बाप बेटे की लड़ाई में क्रोध में गन चल गई, पिता की मृत्यु हो गई। तो अब उसने शायद बचने की कुछ युक्ति लगाई होगी, तो उसके दिमाग में आया कि इस लाश का कुछ किया जाए। तो थर्ड फ्लोर पे वो रहता था, थर्ड फ्लोर पे हादसा हो गया। अब थर्ड फ्लोर से उस बंगले के ग्राउंड फ्लोर तक की अक्षत अपने पिता को लाश को जैसे तैसे लाता है, और जब लाश को वहां तक लाता है तब तक उसे शायद आभास हो जाता है कि ये लाश मुझे अकेले से संभलने वाली नहीं है, तो वो वहीं पड़ी रहती है। अब आधी रात के बाद ये घटनाक्रम हुआ था, तो लिया जा ये सब करते करते उसे सुबह हो गई। सुबह वो अपनी बहन के पास जाता है, जिस कमरे में उसने बहन को बंद कर रखा था, वहाँ जाता है, उससे बैठता है, उससे बातचीत करता है, उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है। फिर बाकायदा उसके लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है, उसकी बहन को पिज़्ज़ा खिलाता है, वो खुद भी पिज़्ज़ा खाता है। फिर बहन को वापस कमरे में कैद कर देता है, फिर अपनी गाड़ी लेता है, मार्केट चला जाता है। मार्केट से वो खरीद के लेकर के आता है एक आरी। अब इसके बाद ये जो अक्षत करता है ये वाकई में बड़ा दुखदायी और दर्दनाक घटना है। यहां तक तो समझ में आता है कि पिता पुत्र की लड़ाई में उसे गोली चल गई होगी और पिता की मृत्यु हो गई होगी। लेकिन उसके बाद भला एक बेटा जो अपने पिता से बेइंतहा मोहब्बत करता है, वो अपने पिता की लाश को कैसे काट सकता है? और वो भी वो जो कि वो पेशेवर अपराधी नहीं है, वो तो एक विद्यार्थी है, एक पुत्र है, पढ़ रहा है, कैसे कर सकता है? लेकिन ये जो अक्षत सिंह है उसने सारी हदें पार कर ली। ग्राउंड फ्लोर में जो अपने पिता की लाश थी, उसने आरी से अपने पिता के लाश को काटना शुरू किया। उसने पाँव काटे, उसने हाथ काटे, और शायद जी नहीं भरा होगा या उसने जरूरत समझी होगी, उसने पिता की गर्दन भी काट ली। हाथ, पाँव और गर्दन उसने पैक किए, गाड़ी की डिग्गी में रखे और गाड़ी को घर से तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर दूर लेके गया और वहाँ इनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश भी की। शायद एसिड का सहारा लिया, पेट्रोल का सहारा लिया, लेकिन उसको वो ढंग से डिस्ट्रॉय कर भी नहीं पाया, क्योंकि उसे डर भी तो था ना कि कोई मुझे देख ना ले। फिर आधा ही तो शरीर काटा था, बाकी का धड़ तो घर पड़ा था, उसका क्या करना? तो वो घर आया। अब उसके सामने दूसरी समस्या ये, कभी इतने बड़े धड़का में क्या करूं? तो उसे वो सहसा याद आ गया कि घर के अंदर नीला ड्रम है, और हमारे देश में तो आपको पता ही है नीला ड्रम इन दिनों काफ़ी फेमस भी है। तो उसने उसी नीले ड्रम का उपयोग वही किया जो कुछ समय पहले हुआ था। अपने पिता की वो जो धड़ है उसको पैक किया और नीले ड्रम में डाल के नीले ड्रम को पैक करके साइड में रख लिया। शायद कुछ सोच रहा होगा कि अब इस धड़ को कैसे काटा जाए और किस प्रकार से इसको डिस्ट्रॉय किया जाए। लेकिन इसी बीच 20 तारीख को सवेरे अब घटना ऐसी होती है कि जो मानवेंद्र सिंह है ये काफ़ी, जैसा कि मैंने बताया, काफ़ी मिलनसार थे, यारों के यार थे। तो रोज़ सवेरे उठना, वॉक करना, अपने साथियों के साथ मिलना, बातें करना, ये सब था इनका। तो ये 20 तारीख को सवेरे 20 फरवरी को रोज की तरह वॉक करने के लिए घर से गए नहीं, ना किसी यार दोस्त से मिले। तो जो इनके संगी साथी थे, जो जिनसे अक्सर सवेरे मिलते थे, वॉक किया करते थे, उन्हें बड़ी फिक्र होने लगी कि आज अपना यार नहीं आया है। तो उन्होंने अपने दोस्त को फोन लगाने की कोशिश की, तो बड़ी अचरज वाली बात, उनके 3 मोबाइल और तीनों स्विच ऑफ। उनके दोस्त थे वो बड़े परेशान हो गए कि यार दोस्त कभी ऐसे मोबाइल को स्विच ऑफ करता नहीं है, वो भी तीनों। तो उन्हें फिक्र होने लग गई। लेकिन फिर किसी ने बताया कि इन दिनों शादियों का सीजन है, वो देर रात तक विवाह समारोह में गए हुए थे, तो हो सकता है सो रहे हो।
तो आज नहीं आए हो वॉक पे। कुछ समय थोड़ा बीता, उसके बाद जो मित्र थे उन्होंने उनके भाई से संपर्क करने की कोशिश की, फिर उनके घर भी गए, जो बेटा था अक्षत उससे बातचीत करने की कोशिश की कि बेटा पापा कहाँ हैं, आज आए नहीं, मिले नहीं, फोन भी स्विच ऑफ है। तो अक्षत ने बताया कि पापा तो दिल्ली गए हैं किसी काम से। अब जो उनके दोस्त थे उन्हें भी लगा कि अचानक कैसे दिल्ली जा सकते हैं, तो कहा हाँ दिल्ली गए हैं, किसी काम से गए हैं, फोन उनका स्विच ऑफ आ रहा है। तो उन्हें फिक्र होना शुरू हो गई कि इस प्रकार से अचानक कैसे जा सकते हैं। फिर इसी दरमियान जो नीचे वाले फ्लोर पर जो अक्षत हैं उनके चाचा का परिवार रहता था, उन्हें भी फिक्र होना शुरू हो गई। 20 फरवरी का पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। 21 फरवरी का दिन आ गया तो जो दोस्त थे, जो भाई था, उन सब ने तय किया कि एफआईआर दर्ज करवा दी जाए कि भाई घर से गायब हो गए अचानक। तो जब एफआईआर थाने में दर्ज करवाने गए तो साथ में अक्षत है ये भी साथ गया, और बाकायदा अक्षत के द्वारा ही वह रिपोर्ट दी गई कि मेरे पिताजी हैं वो दिल्ली गए हैं और फोन स्विच ऑफ है, और बाकायदा तीनों जो मोबाइल नंबर है वो भी दिए गए, सारी कार्रवाई की गई। पूरा दिन बीत गया साहब, कोई खबर नहीं थी। बाकी के सारे लोग अब धीरे धीरे इधर जो अक्षत के घर आना जाना शुरू हो गए। सबको फिक्र हो रही थी कि माँ इनकी 9 साल पहले गुजर गई, पिता अचानक से गायब हो गए, छोटी बहन है घर में, एक बेटा है और कोई है नहीं, तो मिलने वालों को तांता लगना शुरू हो गया। इधर जो अक्षत है इसकी अलग ही टेंशन कि नीले ड्रम में जो वो धड़ रखा हुआ है, ये लोग आना जाना बंद करे तो मैं उस धड़ का कुछ करूं। लेकिन जो अक्षत था उसे सोचने का वक्त मिल नहीं रहा था, क्योंकि लोग ज्यादा आना शुरू हो गए थे। एक कारण भी था कि मानवेंद्र सिंह का भी सोसाइटी में गुले मिले थे, तो लिहाजा लोगों की सिंपत्ति भी रही होगी बच्चों के प्रति। और भला कोई अपने बच्चे पर क्यों शक करे कि इन्होंने ही अपने पिता को मार दिया होगा। दिन गुजरते गए, तारीख आ गई 23। अब जब 23 फरवरी को जो उनके मानवेंद्र सिंह के जो संगी साथी थे, उन्होंने भाई कहा कि सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, कोई सीसीटीवी कैमरा चेक क्यों नहीं कर रहा है, इनको चेक किया जाए। तो जब इनके साथियों ने सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो उन्हें बड़ी हैरान करने वाली बात ये पता चली कि 19 तारीख को रात को मानवेंद्र सिंह अपने घर पे आते हैं, वो तो सीसीटीवी में हैं, लेकिन वापस 20 तारीख को सवेरे जल्दी दिल्ली के लिए निकले, ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है। तो उन्हें बड़ी शंका होना शुरू हो गई। उन्होंने जो मानवेंद्र सिंह के भाई है उनसे बातचीत की, भाई ऐसी ऐसी बात है, फिर पुलिस से बात की। इधर ही जो अक्षत है उसे भी पता चल गया कि मैटर सीसीटीवी फुटेज तक आ गया है और अब मामला कुछ खिलने वाला है। तो अक्षर भी है वो काफी तनाव में आ गया। तो तनाव में आने के बाद ये जो अक्षत है उसने अपने रिश्तेदार को फोन किया, फोन करके उसके द्वारा जो घटना को अंजाम दिया गया तो सच बता दिया। रिश्तेदार भी बहुत चक्का कि ये क्या हो गया, हम तो सोच रहे थे कि तुम्हारे पिता अचानक से गायब हो गए, तुम्हारा क्या होगा, तुम ही कातिल निकल के। पर खैर उनके जो भाई थे, रिश्तेदार थे, उनके थ्रू पता चला, फिर पुलिस को इत्तला की गई, पुलिस आई और पुलिस ने जो अक्षत है उनके साथ पूछताछ की, इंक्वायरी की। लंबी पूछताछ इंक्वायरी के बाद अक्षत ने पूरी कहानी बताई कि कैसे 19 तारीख को रात को पिता हैं वो घर आए, उन्होंने है जो पढ़ाई लिखाई को लेकर के बहस हो गई। पिता चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं चाहता था कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना। इसी बीच है जो उन्होंने गन तान ली। गन तानने के बाद है जो फिर मैंने जैसे तैसे जो कहा कि ठीक है मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, उन्होंने गन डाउन की, फिर वो गन मेरे हाथ में आ गया। पूरी कहानी उसने बताई। अब किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि भला एक पुत्र ऐसा कर सकता है क्या, लेकिन अक्षत ने ऐसा कर लिया था। फिर पुलिस है वो घर आई, वो नीला ड्रम चेक किया, बाकायदा उसके अंदर धड़ था। पुलिस ने वो पूरा नीला ड्रम है वो पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। अब बाकी की कार्रवाई है वो पुलिस करेगी, और बाकी के जो शारीरिक अंग थे वो जो पहले अक्षत ने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की वो भी पुलिस है वो रिकवर कर रही है। अब ये जो हादसा है, खैर पुलिस और कानून अपना काम करेगा ही, लेकिन ये जो हादसा है ये हमें सोचने पर विवश जरूर कर देता है कि क्या माता पिता के जो आधे अधूरे ख्वाब होते हैं वो बच्चों पर डालना जरूरी है क्या। इस कदर से ख्वाब डालना जब आपका बच्चा चाहता है कि वो डॉक्टर नहीं बने, लेकिन आप चाहते हो कि वो डॉक्टर ही बने। फिर घर में बच्चे की माँ नहीं, तो लिहाजा बाप और बेटा आधी रात के बाद झगड़ रहे हैं तो उनको मामले को शांत करने वाला घर में कोई नहीं। छोटी बहन वो कमरे में सो रही है, अब रोके तो रोके कौन। और क्या ये हादसा इसकी वजह से हुआ, यह एक प्रश्न ये भी है कि अक्षत है वो क्या उसकी संगति खराब थी। क्योंकि
कुछ कहानियां और निकल के सामने आती है। जैसे एक कहानी ये थी कि अक्षत कुछ समय पहले घर से निकल चुका था नाराज होकर के कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना। तो घर वालों ने उसको राजी किया, मनाया और वापस लेके आया कि ठीक है डॉक्टर नहीं बनना तो कोई बात नहीं, घर छोड़ के तो मत जा, घर आ, क्योंकि एकाएक पुत्र करोड़पति बाप तो वारिश है। दूसरी कहानी ये भी आती है कि कुछ समय पूर्व अक्षत के घर में चोरी हुई थी। तो अक्षत के जो पिता हैं उन्होंने है जो मानवेंद्र सिंह अक्षत के पिता, इन्होंने एफआईआर दर्ज की थी और शक किया था घर में काम करने वाली जो मेड है उसके ऊपर। फिर पता चला कि नहीं नहीं ये नौकरानी, इसने तो चोरी नहीं की, अक्षत नहीं की थी, बेटे ने की थी। तो बाप का भी क्रोधित हुआ। उसके बाद जो पिता हैं अपने पुत्र पर शंका करने लग गए, रोज एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग करने लग गए कि तू किसके साथ उठता बैठता है, तेरा फ्रेंड सर्कल कौन है, आज दिन भर बता तूने क्या क्या एक एक चीज़ की। तो उसकी वजह से अक्षत काफ़ी परेशान रहने लग गया, नाराज होने लग गया, अपने पिता से नफरत शायद करने लग गया। फिर एक बात ये भी है कि जो अक्षत की बहन है वो 11वीं कक्षा की छात्रा हैं और उसके एग्जाम चल रहे थे। तो ये मर्डर हुआ 19 तारीख की रात को। उसके बाद ये बाकायदा 2-3 दिन तक पिता की लाश घर में ही रही। पिता की हत्या हो चुकी है, उसकी बहन को तो पता था, लेकिन उस दरमियान बहन है वो पड़ोस में जाती हैं, पड़ोस के वहाँ पढ़ती भी हैं, तैयारी भी करती हैं, बाकी लोग आ रहे हैं, जाहिर सी बात है नीचे वाले फ्लोर पर चाचा का परिवार रहता है तो उनके साथ ड्यूटी बैठी होगी। लेकिन उसने आगे के 2-3 दिन तक ये राज नहीं खुला, तब तक उसने किसी को भी नहीं बताया कि मेरे भाई ने ही मेरे पिता को मारा और मैंने आंखों से देखा है। अब क्या कारण हो सकता है, या तो वो डर गई थी या ये भी हो सकता है कि शायद घर का माहौल टॉक्सिक था, बच्चे शायद पिता से इतनी नफरत करते थे, या ये भी हो सकता है कि जो बहन है वो डरी हुई थी और भाई है वो उसकी संगति ठीक नहीं थी। तो जो हादसा हुआ, इस हादसे के पीछे क्या कारण जिम्मेदार हो सकते हैं, आप अपने विवेक से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये दर्दनाक हादसा है, इस कहानी को कवर करते वक्त मुझे अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगा, लेकिन कहानी थी तो मैंने सोचा कि आपको बता देना चाहिए। आपने यहाँ तक कहानी को देख सुन ही लिया है तो वही रोज की तरफ मेरी दरख्वास्त है कि जाने से पहले एक बार एक लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इससे की नई कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।